हाँ, मैं बताऊं तो बीजेपी ने अपना जनाधार महाराष्ट्र में खो दिया है। लेकिन मैं किसान नेता हूं, मैं किसानों में काम करता हूं और मैंने बीजेपी को बार बार चेताया था कि किसान जिस इसमें है, कपास और सोयाबीन उगाने वाले किसान, वहां तुम्हें इन पे ख्याल नहीं देंगे तो अच्छा किशोर जी, ओके किशोर जी एक काम करिए ना, इन सारी अटकलों पर विराम लगा दीजिए। कह दीजिए कि आप इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, महाविकास अघाड़ी में ही रहेंगे, किसी भी कीमत में एनडीए में नहीं जाएंगे। संजू वर्मा कह रही है, उनसे पूछिए उनका गठबंधन बचेगा या नहीं बचेगा। कह दीजिए हम नहीं आ रहे आपके साथ। मैंने वो भी बोला था ना, जेडीयू नंबर 1 पार्टी हो रही है, तो आपने मुझे बोला था उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई, बोलते कभी। देखिए, हमें भी थोड़ा सा अनुमान लगाते आता है। हमारा अनुमान तुम्हारे तरीका अनुमान लगाने के तरीका नहीं है। आपको तो सबके अनुमान क्यों बिगड़ गए मेरे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में तो एक चैनल में बताता हूँ, वो किशोर जी रुकिए ना एक मिनट, किशोर जी सीधा किशोर जी मुझे बताइए ना, सरकार बना रहे हैं आप या नहीं बना रहे हैं? इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा क्या? अरे मैं आलोक तरीका नहीं बोलता हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि जनादेश प्री पोल अलायंस एनडीए को मिला है। जनादेश का आदर करना चाहिए और हमें उत्तरदायित्व मिला है ना। अभी हमारे 240 लोग आ रहे हैं और लोग जुड़ेंगे हमारे साथ और हमारी अकाउंटेबिलिटी अब कम हो गई है। ओके किशोर जी देखिए, किशोर जी मैंने क्या पूछा आपसे, इसीलिए पूछा था मैंने ये सवाल। किशोर जी मैंने इसीलिए पूछा था, अगर आप ये कह रहे हैं कि प्री पोल अलायंस एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए, तो फिर आप क्या एनडीए में जाने की संभावना खुली रख रहे हैं क्या, या मना कर रहे हैं? सीधे सीधे बता दीजिए। नहीं, क्या हुआ, जिस प्रकार से हमारी पार्टी छीन ली गई, हमें नकली कहा गया, नकली बेटा भी कहा गया, नकली सेना भी कहा गया। अब जनता ने बता दिया हमारे साथ कि आपने जो कुछ भी किया वो गलत हुआ है। अब चलता है। ओके। अब लेकिन एक मैं आपको बता देता हूँ, हम 14 में भी इनके साथ थे, 19 में भी इनके साथ थे, और मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, महाराष्ट्र के हित में हम केवल अपोजिशन के लिए अपोजिशन नहीं करेंगे, लेकिन उद्धव जी महाराष्ट्र में सीएम बनने जा रहे हैं और हम महाविकास आघाड़ी का एजेंडा लेके। अच्छा ठीक है, ओके ऑल राइट, ओके 1 सेकंड। राजीव सर आप बताइए, क्या सरकार बनाने का जो गेम है, रेस है, वो खुली हुई है? पहले तो आजादी के बाद जितने चुनाव हुए उसमें आज पहला दिन ऐसा है इतिहास कि चुनाव पूर्व गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और वहां उदासी है, वहां मातम है। और जिस गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, बहुमत से बहुत पीछे है, वहां खुशी का माहौल है, वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जिसको बहुमत मिल चुका ऑलरेडी, वहां पर कोई उसका जश्न मनाया नहीं जा रहा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। दूसरी बार ये इसलिए कई बार नेहरू जी को तो जिस तरह से पेश किया जाता है, तो कम से कम नेहरू जी का रिकॉर्ड भी इस मामले में टूटने से बचा। अभी प्रधानमंत्री की शपथ होने से बाकी है कि वो तीनों बार पूर्ण बहुमत से आए थे। और तीसरी बात ये कि चाहे हम कुछ भी कहे और इसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको हटा दीजिए, लेकिन इस नतीजे से मुझे ये लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक लहर चल रही थी, जो हम पढ़ने में और समझने में नाकामयाब रहे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री खुद बनारस से 1.5 लाख वोट से जीतते हैं, राहुल गांधी रायबरेली से 4 लाख वोट से आगे चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री की बगल की सीट स्मृति ईरानी हार गई, वो हार गए। आप सुनिए, प्रधानमंत्री की बगल की सीट चंदौली है, वहां पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, बीरेंद्र सिंह, जो कि पीछे बहुत दिनों से चुनाव नहीं जीत रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस में रहे, उनको सपा टिकट दिया। बीरेंद्र सिंह 25,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अफजाल अंसारी 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं, और राजीव राय बगल की सीट घोसी से 1.5 लाख से अभी आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री 1.5 लाख से जीत रहे हैं, राजीव राय 1.5 लाख से आगे चल रहे हैं, धर्मेंद्र यादव 1,40,000 से आगे चल रहे हैं, लालगंज में दरोगा सरोज 1.25 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। और उसके अगल बगल की सीटों में देखिए, जितने से प्रधानमंत्री जीते हैं उससे कहीं ज्यादा। और आप देखिए, पीएल पुनिया का बेटा बाराबंकी से 2.25 लाख से आगे चल रहे हैं। सीतापुर का कांग्रेस कैंडिडेट लाख वोट से आगे। इमरान मसूद आगे है। इमरान
तो जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स हैं वो लाखों से आगे चल रहे हैं। जो बीजेपी के लोग जीते, जब प्रधानमंत्री 1.5 लाख से जीते तो जो दूसरे जीतेंगे वो कितने से जीतेंगे आप समझ लीजिए। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गढ़ माना जा रहा था, महिलाओं का वोट उनको मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर है, मिल रहा है, ये एक असम्पशन थी। मैं कह रहा हूँ ना, मिला या नहीं मिला तो पता चलेगा। लोग भी देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था।